आज हमारे साथ श्री 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 रविशंकर जी महाराज जम्मू आए हैं और हमारा विषय है इनसे आज कि क्या ये जम्मू के मौजूदा हालात को देख के जम्मू में आए हैं या इनके फॉलोअर्स ने इन्हें जम्मू में बुलाया है। जी श्री रविशंकर जी, आपका हमारे जम्मू में बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताएं कि आप जम्मू के मौजूदा हालात को देख के इस समय जम्मू में आए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। कोई घर जल रहा हो तो कोई ये तो नहीं बैठेंगे कि कोई निमंत्रण देंगे हम आएंगे जी। ये तो हमारा फर्ज है, हर एक इंसान का फर्ज है कि शांति और अमन लाएं और आपस में जो ये एक तनाव बन गया है यहाँ जम्मू और कश्मीर के बीच में, इसको किसी तरह से शांत करना है और जम्मू के जो लोगों के जो एक स्वाभिमान पे, आत्मसम्मान पर जो घाव लगी है, इसको ठीक करना है। ये जो पॉलिटिशियन, जो राजनेता जो इस तरह का काम करते हैं जी। लोगों में आग लगा करके अपने आराम ऐश करते हैं, ऐसे लोगों को फिर आने ही नहीं देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ये लोगों को आने नहीं देना चाहिए, फिर दोबारा इनको पार्लियामेंट में पांव रखने का कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा में पांव रखने का कोई अधिकार नहीं। क्या आप क्या समझते हैं कि जो ये लैंड दो साल पहले इन्होंने ही सरकार में रह के दी और फिर उसके बाद इन्होंने सरकार में रह के उसको वापस ले लिया, क्या ये लगता है कि एक हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया? शायद वो नहीं समझते थे कि इतना बड़ा लोगों के दिल में इसका आघात पहुंच सकता था। जी। ये उनकी कल्पना नहीं थी। कल्पना होते शायद नहीं भी करते, मगर देखिए जो न्याय है, इंसाफ है, उसके साथ रहना पड़े सब जी। और जब किसी व्यक्ति से भूल भी हो जाता हो तो उसको कबूल करके आगे चले और जो भी पुरानी बात हो गई गड़बड़ उसको छोड़कर आगे फिर एक समरसता की बात लेकर के आगे सब बढ़े। अब कितना नुकसान हो रहा है यहाँ, 40 दिन से दुकानें बंद है, कितने लोगों को कितना करोड़ों रुपयों का नुकसान है, लोग दुखी हैं, फिर भी कोई भी देखिए अपमान लेके नहीं जीना चाहता। आपको क्या लगता है गुरुजी की ये एक गंदी राजनीति के तहत ये सब कुछ हुआ है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, ये गंदी राजनीति है। कहीं वोट हासिल करने के लिए इस तरह से लोगों को उकसाओ, उस तरह से लोगों को उकसाओ। जी बिल्कुल, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे रियासत में इलेक्शन भी ड्यू हैं। यदि इलेक्शन अभी 2 साल नहीं होता तो शायद ये हालात नहीं क्रिएट होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। गुरुजी, आप हमें ये बताएं कि जो हमारे जम्मू में इस समय शहादतें भी हुई हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे ये कुलदीप डोगरा की एक शहादत हुई। नहीं, मैं उनके परिवार के साथ मैं पूरा हमारी सहानुभूति है, प्रेम है और मैं चाहूँगा कि वो इस जो कुर्बान किए हैं इन लड़कों ने जम्मू में भी कश्मीर में भी, उनके परिवार की घाव मैं समझता हूँ जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से उनको शांति मिले। वो इतना बड़ा एक लॉस है उनको जीवन में जो मिली है, उससे उस लॉस को संभाल पाए जी, इस कष्ट से वो बाहर आने की ताकत उनको मिले, ये मैं प्रार्थना करूँगा जी। आप हमें ये बताएं कि जो ये अभी मौजूदा हालात बने हुए हैं हमारे जम्मू के, तो अब सुनने में आया है कि श्रीनगर में भी ऐसे हालात बने हैं। क्या आपको लगता है कि आज 16 साल से ISI हमारे जम्मू कश्मीर में कम्युनल राइट्स करवाना चाहती थी और वो नाकाम रही और कुछ गंदी राजनीति के लोगों ने अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए इस समय कम्युनल करवाए? जैसे आज सुनने में आया है कि किश्तवाड़ में हिंदू मुसलमान फसाद हुआ है, तो क्या ये सही हो रहा है? ऐसा होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति इसको सही नहीं समझ पाए जी, नहीं मान सकता। यदि मानता है तो पागल है जी। अरे भाई, ये सदियों से साथ रहते आए हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में। ये पाकिस्तान का या हाथ है या किसी का भी हाथ हो, इस तरह की जो वाद विवाद पैदा कर देना, आपस में झगड़ा करवा देना, ये इंसानियत का लक्षण नहीं मानता हूँ मैं जी। जी गुरुजी, ये बताएं कि इस समय ये जो मौजूदा स्थिति बनी है कि इस समय सबको एकजुट होकर के जो इंसाफ है जी, उस पर चलना चाहिए। जो न्याय है, जो नीति है, जिनको जो देना है, जैसे यात्रियों का काम होना है वो होते रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब मिल के